अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं नाविल, और यह एक ऐसे नाविल है जिसमें आपको पता चलेगा कि हर एक बच्चे के मन में कोई भी सवाल आ सकता है ना? अब ये भी नहीं पता होता कि माँ क्या होती है, पापा क्या होते हैं, मतलब किसे कहते हैं। तो आज आप लोग देखेंगे, खुद इसमें सवाल आएगा कि खुदा कौन है, नमाज क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये नाविल आप समझ जाएंगे। तो चलिए एक बार सभी लोग बता देंगे कि आवाज वगैरह सब चीज क्लियर है, तो लिख देंगे यस सर, और हम लोग बेहतरीन अंदाज में शुरू करेंगे, है ना? इस चैप्टर का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा चैप्टर आपको लगने वाला है, फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। यानी ये बेटी है और फहमीदा माँ है, और इनकी गुफ्तगू बातें होगी जो उसको हम लोग सुनेंगे। क्या बात कर रही है माँ और बेटी? लिखने वाले कौन है? नजीर अहमद। कौन है? नजीर अहमद। क्लियर है ना? यस सर, यस सर। इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। यस सर। तो चलिए कंटिन्यू किया जाए ना क्लास को, और बेहतरीन अंदाज में भी देखा जाए, और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग नाविल समझते हैं, है ना? नाविल बाबू, सबसे पहले ये जो नाविल है, नाविल क्या होता है ना? नाविल से कौन से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ये जरा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, ये जो नाविल है, तो सबसे पहले नाविल ध्यान रखिएगा, पहला नाविल का नाम है मिरातुल उरुस। क्या नाम है बाबू? मिरातुल उरुस। मिरातुल उरुस। सभी लोग कमेंट भी करेंगे पहला नाविल, यानी पहला नाविल कौन सा है बाबू? पहला नाविल। अगर हम यहाँ लिख देंगे पहला, पहला नाविल, पहला नाविल का नाम क्या है? मिरातुल उरुस। अब इसकी अशात कब है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी अशात बाबू 1869 ईस्वी में है। 69 ईस्वी, 89 कहीं कहीं नहीं, लेकिन 1869 हमको लगता है करेक्ट होगा, है ना? एक बार और कंफ्यूज उसमें आपको बताए थे। ध्यान रखिएगा, इस नाविल निगार के नाविल निगार कौन है? सबसे पहला नाविल निगार, सबसे पहला नाविल निगार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नाविल निगार, नाविल निगार पहला, है ना? तो इससे आप लोग समझ जाएंगे पहला नाविल निगार कौन है बाबू। तो ध्यान रखोगे, पहला नाविल निगार है नजीर अहमद। ठीक है, नजीर अहमद। ये नजीर अहमद पहला नाविल निगार है। तो पहला नाविल का नाम मिरातुल उरुस, आशात 1869, पहला नाविल निगार नजीर अहमद। तो इतना क्लियर है। इसके अलावा भी कई नाविल है जो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। टेस्ट कब लीजिएगा और नॉन हिंदी का क्या लीजिएगा बाबू? कल आपके लिए एक स्पेशल क्लास है ना, नॉन हिंदी, है ना? कल स्पेशल आपके लिए क्लास होगा नॉन हिंदी और उर्दू का, एकदम बेहतरीन क्लास होगा, जो आपके जो भी एग्जाम स्कूली दीजिएगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिट एग्जाम होगा, जिसे आप लोग त्रैमासिक एग्जाम कहते हैं, है ना? तो उसका एकदम बेहतरीन अंदाज में हम आपको बताएंगे, और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, नॉन हिंदी और उर्दू। तो बताइए सभी लोग, कल एकदम धमाकेदार अंदाज में आप लोग तैयार रहेंगे ना? और वो ऐसा सेशन होगा जो आपके यादगार बन जाएगा, और वो त्रैमासिक ही नहीं, आपके जो एग्जामिनेशन में ही नहीं, जो स्कूल वाला है, हम उसको टारगेट किए हैं कि आपके जो आखिरी मंजिल है यानी बिहार बोर्ड में वे सवाल को पूछा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, और वो कल रहेगा, टाइमिंग आपको 4 बजे ही टाइमिंग रहेगा। तो ये भी क्लियर हो जाएगा ना? तो टाइमिंग भी 4 बजे रहेगा। तो टाइमिंग भी 4 बजे रहेगा, इसी टाइम में यूट्यूब पर, ठीक ना? अब तो क्लियर हो गया, पहला नाविल का नाम मिरातुल उरुस बाबू, और पहला नाविल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो नजीर अहमद को। क्लियर है? और नजीर अहमद कब पैदा हुए? तो ध्यान रखिएगा, 1836 में पैदा हुए, और 1910 ईस्वी में इनका वफात हो गया, है ना? वो 1836 में पैदा हुए, 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। तो इतना सभी को याद होना चाहिए, ठीक ना? सर शुरू में आवाज नहीं आ रहा था, कोई नहीं, वो आवाज नहीं आ रहा था, असल में साउंड जो है ना ऑन नहीं था, इसलिए नहीं जा रहा होगा। अब क्लियर होगा। क्लियर है? यस उस्ताद जी। चलो क्लियर है। अब बाबू हम लोग बढ़ेंगे कंटिन्यू करते हुए, नाविल थोड़ा सा आपके किताब में जो दिया है इससे हम लोग समझ लेते हैं ये नाविल क्या कहा जा रहा है ना, इससे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा, है ना? कुछ कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं इसके आपके बुक से, जो बुक में दिया है, लेकिन ऐसे ये सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ सुन लीजिए, सुन लीजिए बस, हो जाएगा। जितना समझेंगे ठीक है, नहीं समझेंगे कोई बात नहीं। देखिए बाबू, उर्दू उर्दू की नसर, नसर कहते हैं जो कहानी की तरफ पढ़ा जाए। उर्दू की नसरी अदब में नाविल एक अहम शाख है। मतलब जो आप कहानी पढ़ते हैं, कहानी में जैसे आप भाभी जान पढ़े, ये भी एक अहम शाख है, उसका एक टहनी है। नाविल के फन के जरिए हमारी जिंदगी के, जो भी हमारी जिंदगी है, मैंने उसके फन के जरिए माहौल, मतलब हम लोगों के माहौल कैसा है, और रोजमर्रा हम लोग रोज क्या करते हैं, मामलात की आईनादारी होती है। अब देखिए हम लोग, जैसे मैं अभी देखिएगा, इसमें वाकया होगा, फामिदा और मंजली बेटी हमीदा गुफ्तगू होगी, तो किस तरह से होगी, ठीक ना? सुनिएगा, मामला आईनादारी होती है। बुनियादी तौर पे यह सिर्फ मगरिबी अदब के देन है ना, मगरिबी अदब की देन है। बरतानिया यानी अंग्रेजी की एक खातून अदीबिया कलाम, है ना, रात बेउज
ने नाविल की तारीफ इस तरह की है कि नाविल इस जमाने की जिंदगी और माशरे की सच्ची तस्वीर है। मतलब आप जो हमारे माशरे में हम लोगों का जो रहना सहना है वह एक सच्ची तस्वीर है, जिसमें वो बता रहे कि वही नाविल है। जिस जमाने में वो लिखा जाए, गोया नाविल निगारी का मकसद हकीकी जिंदगी, जो आपका हकीकी जिंदगी है और उसके माहौल के तर्जमानी का सच्चे तौर पर करना, ये नाविल है। अब देखिए फनी एतबार से प्लॉट, किरदार, माहौल, मकालमा, जज्बात, निगारी, फलसफा, हयात, जबान वगैरह नाविल के अज्जाए तरकीबी है, तो ये याद नहीं करना है, ठीक ना। ये याद नहीं करना है, बाकी सब कोई चीज नहीं याद करना है। हम आपको बता दिए हैं कि पहला नाविल मिरातुल उरूस है जो 1869 में अशात हुआ, जो पहला नाविल निगार नजीर अहमद है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाविल किसे कहते हैं, आप छोटा सा बात में आप लोग समझ गए होंगे। हमारी जिंदगी की जो सच्ची हकीकतें एक माशरे में हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाविल कहेंगे। तो नाविल तो समझ गए। अब इस नाविल में क्या कहना चाह रहे हैं, कौन, नजीर अहमद, ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हाँ क्लियर है, सभी लोग लिख भी रहे हैं कि जी सर 1836 और 1910 ईस्वी, क्लियर है ना। तो एक बार बताएंगे सभी लोग कि नाविल आप लोग समझ गए ना, नाविल आप लोग समझ गए, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। और देखिए नाविलों में भी कई नाविल है, नबातुन्नास, इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त सबसे अच्छा नाविल है ना। अच्छा नाविल अगर पूछ दे आपसे, है ना, अच्छा नाविल का नाम, अच्छा नाविल कौन है, तो ध्यान रखिएगा इब्नुल वक्त। क्या नाम है, इब्नुल वक्त, है ना। इब्नुल वक्त ये सबसे अच्छा नाविल है। इसके बाद भी तौबतुन नसूह भी नाविल है ना। तौबतुन नसूह भी क्या है, नाविल है। तो तौबतुन नसूह भी ये नाविल है ना। तौबतुन नसूह भी ये नाविल है, तो तौबतुन नसूह भी ये नाविल है। उसके बाद नबातुन नास भी नाविल है। तो ये सब नाविल का नाम है जो आगे भी आपको बताएंगे, क्लियर है। तो यहां तक को सभी को बताइए, और नाविल से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना। ये ऐसे ही आपको समझा दिया। अब तो मजा इसमें है, किसमें पता है, जब नाविल सुनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, और हंसी आएगी, और इस तरह से मजा आएगा जैसे कहिएगा सर बड़ा इंटरेस्ट नाविल है, और ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ नाविल है, जो बहुत ही खुश हो जाइएगा सुनिएगा। तो चलिए एक बार सभी लोग बताया जाए कि शुरू किया जाए इस नाविल को। जल्दी से बताइए कि नाविल को शुरू किया जाए, और एकदम बहुत ही जो है ना, ऐसा लगेगा जैसे कि आपको एकदम आप मशगूल हो जाइएगा सुनने में, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। सर मुझे समझ में नहीं आती है सर। तो आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आपके लिए एक अच्छा उपाय है, जानती हैं क्या। समझ में नहीं आता है ना, तो मोबाइल को एक बार पानी में डाल कर निकालिए, और आधा घंटा तक अपने सर को भी पानी में ऐसे बुलाए रखिए, और उसमें कहिएगा समझ आ जा, समझ आ जा, समझ आ जा, सबको आता है, हमको समझ में नहीं आता है, समझ जाए, ऐसे समझे, समझा दो, पानी समझा दो, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, बहुत जल्द समझ। जब बताया जा रहा है कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में जो घटना घटित हो रहा है वो एक सच्ची तौर पे है, ये नाविल है, और इस नाविल से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो याद करना है वो बोर्ड पे लिख दिए हैं कि सबसे पहला नाविल निगार नजीर अहमद है। पहला नाविल का नाम मिरातुल उरुस है, उसकी अशात 1869 में। तब कुछ ही समझे, तब कुछ ही समझने की जरूरत है। तुमको सब दिखा दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है, तब वो समझ में नहीं आया, की समझेगा तुम, बसो नहीं। तो क्लियर है, इतना जो बोर्ड पे लिखे हैं सबको याद होना चाहिए। अब हम लोग बाबू नजीर अहमद के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं वालिद वालिद वगैरह के नाम, थोड़ा नजीर अहमद के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद नाविल पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। नाविल पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले नजीर अहमद के बारे में देख लीजिए, है ना। देखिए नजीर अहमद के बारे में सबसे पहले आपको बताए भी थे, है ना। नजीर अहमद बाबू, नजीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर, ये 1836 ईस्वी, है ना। 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर अफजलगढ़ कस्बा में पैदा हुए। तो ये इतना लाइन एक बार लिखोगे तो दिमाग में बस जाएगा, 2 नंबर के सवाल इससे पूछे जाएंगे, है ना। हंस रहा है, खूब हंस रहा है। आज सुनाइए ना, अभी पढ़ाई शुरू हुआ, तो सुनाइए ना, पढ़ ही लो। नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू, इतना बढ़िया समझाएंगे तो कैसे नहीं समझ। ठीक है, अब समझ। चलो हाँ, अब देखो बाबू ध्यान रखोगे, इनके वालिद का नाम क्या है, तो वालिद का नाम सादत अली था। नजीर अहमद का पहला नाविल निगार, देखो कितना अच्छा है, एक तो लिखे, दूसरा सुनने को मिला, कहे नहीं याद होगा। क्लास पे फोकस रखो। हम कहते हैं कि मेरे पास जब पढ़ने के लिए आओ ना, तो बॉडी मत लेकर आओ, दिमाग लेके आओ साथ साथ में। दिमाग का मतलब ये हुआ कि तुमको चाहिए जब मोबाइल से पढ़ रहे हो तो उस पर फोकस करो, ये नहीं कि तुम मोबाइल चला रहा है, सर बकबक कर रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रहा है बातें को, तो पता चलेगा कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ बुझेबो नहीं किया, कहे कि तुम्हारा दिल और दिमाग कहीं और था। तो पढ़ते समय आपको फोकस करना है कि सर बात कहना क्या चाहते हैं वो समझिए। हम बार बार कह रहे हैं कि पहला नाविल निगार नजीर अहमद है, पहला नाविल मिरातुल उरूस है, उसकी अशात 1869 है। तो ये सब बातें याद होना चाहिए। इब्नुल वक्त सबसे अच्छा नाविल है, उसके अलावा तौबतुन नसू, निबातुन नास, है ना, ये सब नाविल है उनका। तो 2 3 4 5 नाविल के नाम लिखा जाए तो तुम लोग नहीं लिख सकते हो।
सर मेरा नाम काहे नहीं हो लेते हैं? आपका नाम जो है ना नफीस रॉक है, इसीलिए नहीं लेते हैं, ले लिए। क्लियर है? सोनी कुमारी कह रही सर मुझे उर्दू है, तो सोनी कुमारी आप अपना सब्जेक्ट समझेंगी तो बहुत बेटर रहेगा। फीड कीजिएगा तो एक तो जो मेरा बच्चा है उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको खुद ही समझ में आएगा, वो तो खुद ही हमसे परेशान है, एगो दुगो। शुरू से पहले उर्दू नहीं पढ़ल है, आपको तो नहीं समझ में आ रहा, खैर तो ये तो बात हमको समझ में आ रहा है, लेकिन उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रहे। चलो बाबू खैर आगे बढ़ते हैं। उनका पहला नावल का नाम मिरातुल उरूस है, जो 1869 में इसकी शाया हुआ, हम बताए भी। उसके अलावा नजीर अहमद ने बहुत सारी नावलें लिखे, जिसमें तौबतुन नसूह अच्छा नावल, इब्नुल वक्त हम बताए भी। 74 साल की उम्र में नजीर अहमद फालिज का असर हुआ और 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में जो हम आपको बताए उनका इंतकाल हो गया। तो नजीर अहमद से कितना याद रखोगे? नजीर अहमद से कितना याद करोगे? कहोगे कि नजीर अहमद सर पैदा हुए 1836 ईस्वी में बिजनौर जिला में। उनका पहला नावल मिरातुल उरूस है। पहला नावल निगार नजीर अहमद को समझा जाता है, तस्लीम किया जाता है। और नजीर अहमद का बहुत सारी नावल भी है, जैसे तौबतुन नसूह, नवातुन नास, ये सब भी नावल है। उसके अलावा याद जो रखना है सबसे अच्छा नावल इब्नुल वक्त है। उसके बाद नजीर अहमद जो है ये एक फाहमिदा और मंजली बेटी हमीदा के गुफ्तगू, ये नावल में क्या कहना चाहेंगे आज हम लोग सुनेंगे। सर आप बहुत हंसाते हैं, मजा आता है आपके साथ पढ़ने में। अच्छा कारण तो सर बेचवा खरीदे थे। अच्छा बहुत तेज हो रहे हो ना, ये पीटेंगे तुमको हम बहुत। डेली लिखिए बाबू, आपका ठीक हो जाएगा, है ना? रेजा खातून नाम भी आपका गजब है। तो चलिए एक बार बताया जाए कि नावल शुरू किया जाए, और नावल बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? नावल इतना अच्छा लगेगा कि मजा आएगा सुनने में। हाँ नावल बहुत अच्छा लगेगा। चलिए क्लियर है। अब नावल जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, है ना? बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले नावल सुनने के लिए, अफसाना सुनने के लिए भी आप लोग किरदार जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। किरदार में नसूह किरदार है, फिर फाहमिदा भी किरदार है, ठीक है? फाहमिदा बीबी है किसकी? नसूह की, समझिएगा, है ना? और हमीदा नसूह की बेटी है। नसूह की कौन बेटी है? तो ये हमीदा नसूह की बेटी है, ठीक है? और फाहमिदा कौन है? तो बीबी है, नसूह की फाहमिदा है। तो फाहमिदा और हमीदा पूछेंगे कौन थी? फाहमिदा के तो बेटी थी, फाहमिदा माँ है और हमीदा बेटी है, और ये इनका पिता है। तो क्लियर समझ में आ गया? यानी नसूह क्या हुए? वालिद हो गए, है ना? वालिद किसका वालिद? तो हमीदा के, है ना? हमीदा के। और बीबी कौन हुई? तो बीबी कौन हुई बाबू? तो बीबी का नाम है फहमीदा। किसकी बीबी? तो ये बाबू ध्यान रखोगे, नसूह की बीबी। तो बेटी का नाम ये हो जाएगा, है ना? ये बेटी यहाँ लिख देंगे तो बेटी, है ना? बेटी, तो बेटी हमीदा हो जाएगी और बीबी फहमीदा। इसके अलावा भी किरदार रहता है, लेकिन उसको याद नहीं रखना है। कलीम, है ना? कलीम और सलीम। कलीम, उसके अलावा एक बड़ी बेटी रहती है जिसका नाम है आलिया, और एक रहता है नन्ही बउआ, है ना? नन्ही बउआ तो ही एकदम अच्छा लगेगा सुनने में, बहुत अच्छा सुनाएंगे। तो नन्ही बउआ, अभी आपको लग रहा होगा कि सर नन्ही बउआ कौन है, बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। ये सब किरदार है। अब ये किरदारों को एक किरदार ये लोग हैं। अब फाहमिदा जो है, फाहमिदा बात करेगी फाहमिदा से, क्या बात करेगी जरा सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक ना? क्लियर है? यस सर। चलिए आप सुनिए, बहुत ही मजा आएगा आपको सुनने में। क्या ये नाविल? तो चलिए सुनना है ना, तो एक बार सभी लोग लिख देंगे यस सर सुनाइए। तो चलिए नाविल को शुरू करते हैं, और आपके किताब से ही शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? बहुत मजा आएगा और तेजी के साथ ले चलेंगे, समझ में भी आएगा। ये आप देख रहे हैं पीडीएफ है ना, लेकिन कहानी बताएंगे तो समझ में आएगा ना, कहिएगा ये क्या है, ये मतलब क्या है? सर बताएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जरूरी थोड़ी है कि पीडीएफ हम लोग रंगेंगे ही, लेकिन हम जो बात कहेंगे वो तो समझ में आएगा, है ना? सुनिएगा तो कहानी बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसको इसलिए ले लिए कि ताकि इसमें ऐसा ऐसा थोड़ा सा कुछ कुछ लफ्ज है जो सुनने में आपको मजा आएगा, है ना? हम्म। चलिए अब सुनिए बाबू, सबसे पहले देखिए, फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा के गुफ्तगू। गुफ्तगू के माने क्या होता है बाबू? बात करना। तो ये जो आपको बता दे, बात करना, तो ये बात कर रही है कौन? तो ये बात कर रही है हमीदा, किससे? फहमीदा से। अब क्या बात हो रहा है जरा सुनिए। अब देखिए, फहमीदा माने फहमीदा, तुमको जब चंद रोज से नमाज पढ़ते देखती हूं तो परसों मुझसे पूछने लगी कि अम्मा जान दिन में
दिन में कई मर्तबा अब्बा जान हाथ मुंह धोकर क्या करते हैं? ये कौन पूछ रहा है? ये हमीदा कह रही कि अम्मा जान फामिदा तुमको जब अब चंद रोज से मतलब कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हरकत हो रहा है, कई बार अब्बा जान मुंह हाथ धोते हैं, धोके उसके बाद ये करते हैं, पहले देर तक बड़े अदब से हाथ बांध के खड़े रहते हैं, चुपके चुपके कुछ बातें करते हैं, फिर झुकते हैं, फिर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। अब देखिए ये एक बच्ची है अपनी माँ से कह रही है कि माँ ये बताओ कि अब्बू जान देखते हैं कि दिन में मुंह हाथ धुल के आते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने चुपके चुपके में बातें करते हैं और एक के बाद फिर झुकते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। अब ये बच्ची है, अब इसको समझ नहीं है कि ये क्या चीज है, नमाज है या फिर कोई और चीज है ना। अब ये बच्ची सवाल कर रही है, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको सुनने में। अब देखिए हमीदा, अम्मा अम्मा जान नमाज क्या है? वो कहती है कि बेटी जो है ना, अब्बू जान क्या करते हैं? मैं उका रही है कि बेटी नमाज पढ़ते हैं। अब्बू जान को ये सवाल पूछी क्या करते हैं, तो कह रही कि नमाज पढ़ते हैं। अब्बा जान नमाज क्या? अब्बा जान नमाज क्या मतलब? ये कह रही है कि अम्मा जान नमाज क्या है? नमाज को इस तजाब के साथ पूछना ये पहली चटकी थी जो कि इसने मेरे दिल में ली। मैं बेटी खुदा की इबादत को नमाज कहते हैं। मतलब वो सोची कि पहले तो ये है ना हाथ मुंह धुलते हैं, जैसे वजू करते हैं है ना, अल्लाह अकबर का नियत बांधते हैं, तो कहते बड़ी देर से खड़ी हो रही है ना, फिर झुकते हैं यानी रुकू करते हैं और कहते फिर सजदे के बल गिर जा पड़ते हैं। मतलब वो बेटी है, जाहिर सी बात पूछ रही कि अब कुछ जानकारी नहीं है। अब देखिए हम लोग को ये आईनादार जो नाविल है बहुत आपको कुछ सिखाएगा, ऐसा सिखाएगा ना बहुत मजा आएगा सुनने में पूरा। ये आपके दिल के अंदर को कचोट देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। छोटी सी बच्ची सोचती है तो माँ कहती है कि बेटी ये नमाज है, तो वो कहती कि नमाज क्या है अम्मा जान? कहती बेटी नमाज जो है ना वो अल्लाह पाक की इबादत को कहते हैं। आगे सुनिए हमीदा क्या करिए, अम्मा जान खुदा क्या चीज है? अब वो कह रही है कि बताओ कि खुदा की इबादत को कहते हैं, खुदा इबादत के जो है ना बेटी इबादत को नमाज कहते हैं, खुदा की इबादत है ना। तो कह रही है कि ये अम्मा जान ये खुदा है, खुदा क्या चीज है और इबादत ये कौन इबादत इसकी कौन है? इसका भूलेपन इससे पूछना था कि खुदा क्या चीज है और इबादत उसकी कौन जो है ना है। और मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। जाहिर सी बात है ये बच्ची है, उसको पता नहीं है। और सारी आपको भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है छोटी छोटी जो आपको नहीं पता होती। आप मम्मी से पूछते हैं, वो अपने पापा से पूछते हैं तो बताते हैं। तो ये भी पूछ रही है कि अम्मी जान ये खुदा क्या चीज है, इबादत क्या चीज है ना। अब देखिए आगे और मजा आएगा। मैं क्यों, तुम खुदा को नहीं जानती? हमीदा हाँ मैं सब लोगों को खुदा की कसम खाते तो सुनती हूँ, और जब कभी अम्मा जान तुमसे खफा होती है तो कहा करती है कि खुदा मार और तुझे खुदा के समझे, शायद खुदा बेचा को कहते हैं। अब जो कोई उसको कहा इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी छोटी बड़ी कोई बेचा है तो बेचा को कहते हैं, मगर बेचा होती तो उसकी कसम ना खाते। मतलब कोई एक लड़की होती है वो कसम खा लेते हैं, तो करके बेचा होते तो कोई खत्म कसम नहीं खाते। मैं हमीदा तौबा करो, खुदा बेचा नहीं है। मतलब कोई अगर लड़की है लड़का है बेचा का नाम तो वो खुदा नहीं है। वो समझती है कि मैं देखती हूँ कि तुम जो है ना इसकी कसम खाती रहती हो, क्या यही खुदा है? खुदा वह है जिसने हम सबको पैदा किया है, वही रोजी देता है, वही मारता है, वही जलाता है, वही पालता है। हमीदा क्या अब्बा जान तुमको भी खुदा ही ने पैदा किया है? देखिए क्या सवाल है, कितना मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है सर, बहुत मजा आ रहा है। देखिए एक बच्ची छोटी सी है और सोच रही है कि बताओ अम्मी जान ये नमाज क्या है। और नमाज के बाद पूछने लगी है कि अम्मी जान ये बताओ कि नमाज जो है ये खुदा क्या चीज है? तो खुदा उसको कहते हैं। हम तो देखे हैं कि ना जाने कितने लोग कसम खाते हैं और खुदा सबको रोजी देता है। तो मान लीजिए बेचा कोई दुकानदार है या कोई लड़की है जो सबको देती है, तो क्या वही खुदा हुई? तो कहे नहीं नहीं तौबा करो बाबू हमीदा, ये खुदा नहीं, खुदा वो है जो सबको पैदा किया है, जो खालिक व मालिक है। अब देखिए फिर क्या कहती है, हाँ हाँ मैं मुझको भी अच्छा ये कहता है, ये कहती है हमीदा अच्छा ये बताओ कि अब्बा जान तुमको खुदा ही ने पैदा किया है? तो कह रही है कि हाँ अम्मा अब्बा जान को भी खुदा ही ने पैदा किया है हमीदा, और अब्बा जान को भी मैं, हाँ तुम्हारे अब्बा जान को भी हमीदा, और नन्ही बउआ को भी। मान लीजिए छोटा एक बउआ नन्ही बउआ को भी, हाँ नन्ही बउआ को भी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी तरह से देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ नन्ही बउआ को भी है ना, नन्ही बउआ को भी। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा, कितना मजा आ रहा होगा है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि बताइए कि नन्ही बउआ को भी, मतलब जो पैदा खुदा किए हैं, तुमको पैदा किए हैं, हमको पैदा किए हैं, सबको रिज्क देते हैं, रोजी देते हैं, क्या नन्ही बउआ को भी? अब देखिए मैं हाँ नन्ही बउआ को भी हमीदा। अब्बा जान क्या हर रोज हमारे घर में खाना नहीं पकता है? मैं क्यों नहीं पकता है? अब ये सवाल छोटी सी है तो जाहिर सी बात है सवाल कर रही है हमीदा। फिर तुमको तो कहती होगा खुदा सबको खिलाता है ना, खुदा सबको खाने के देता है। कितना जो है ना आपको अजब सा लग रहा होगा है ना। वो कह रही है कि बताओ कि तुम ही सोचो कि जब खुदा सबको खाने को देता है तो क्या घर में मेरे खाना नहीं पकता है? तो हाँ पकता तो है। देखिए कितना मासूम बच्ची है ना। अरे मैं अल्लाह ताला पानी बरसाता है, मतलब मेह जो है अल्लाह ताला बरसाते हैं। अल्लाह ताला गीले और मेवे और तरकारियां हम लोगों के वास्ते जमीन
में उगाते हैं वही हम सबको खाने को लोग हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। हमीदा, नन्ही बउआ को भी तो अम्मा जान तुम दूध पिलाती हो। देखिए कितना अजब सा सवाल है। अच्छा कहती है कि बताइए अम्मा जान, जो खेती वगैरह होता है सब गिले जो खाने पीने के सामान है वो अल्लाह पाक उगाता है। अच्छा ये बताइए जो नन्ही बउआ है, छोटा सा बउआ, उसको दूध तो तुम पिलाती हो, है ना। ये सवाल कर रही है हमीदा कि अच्छा बताओ अम्मी जान, तुम तो नन्ही बउआ को दूध पिलाती हो और यहाँ कहती हो खुदा खिलाता पिलाता है। अब देखिए मैं दूध तो भी अल्लाह ताला ही उतारते हैं, मतलब जो माँ के सीने में दूध है वो भी अल्लाह ताला ही देते हैं। तुम्हारी ही दफा इस दूध के पीछे बसों मुसीबत उठाई, छठी तक कहिए एक तरह से अफगारून है ना दूध था और छठी निहा कर भी उठी, यानी एकाएक जाड़ा चढ़ा और बुखार आया किस शिद्दत में के अलामन जो है ना एक तरह से कहा जाए, और तमाम बदन से आंच निकलती थी और वह पहर भर का बुखार आना और दूध का ताव खा जाना, फिर बहुतरी जो है ना बहुतरी सताविल फाकी, एक तरह से कहा जाए यहाँ दिख नहीं रहा है फाकी, और हम समझा देंगे पिया हकीम के इलाज, मतलब दिखा रही है कि ये मेरा है और दूध क्यों नहीं आ रहा है, मतलब ये बता रही इलाज किया। तुम्हारे दादा जान खुदा जन्नत नसीब करे हर रोज जो है ना सुबह को तश्तरी लिख दिया करते हैं। तश्तरी जैसे कहा जाता है ना कि ताबीज वगैरह जो कुछ कहते हैं, जैसे पानी फूंक कर दे देना, है ना। तो माँ के सीने में जो दूध नहीं होता तो कह रहे कि खुदा तुम्हारे दादा जान को जो ना जन्नत नसीब करे, हर रोज तश्तरी लिख कर दिया करते थे, मगर दूध कुछ ऐसी घड़ी का सूखा था कि वह फिर ऊपर ना उतरा। जब देखा कि बच्ची भूख के मारे जो है ना फड़की चली जाती है, ना चार और ना अनार रखी, ना चार अना रखी है और ना वह अजाब उठाए, खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए, खुदा ने जिंदगी बख्शी थी कि तुम पल गई। मतलब ये कहती है कि बाबू देखो दूध भी जो है ना वो अल्लाह पाक अल्लाह ताला भी उतारते हैं और तुम नहीं जानती हो। एक बार तो ऐसा हुआ था कि दूध जो है ना हमारा भी ऐसा चला गया था, एक बार बुखार आ गया था और हम डॉक्टर इलाज को दिखाए, वो तो खुदा का शुक्र है दादाजी तुम्हारे जन्नत में जाए, और जो है ना रोज सुबह तश्तरी लिख कर दिया करते थे, तो इस तरह से काम तो चल जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पूरा जो दूध ही सूख गया। मतलब ये कितना मासूमियत सवाल है हमीदा, अल्लाह ताला बड़े अच्छे हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है कितनी मासूम बच्ची है, अगर नन्ही बउआ पल गई, ये भी पल गई, मैंने बड़ी हो गई, अब कह रही है कि अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं। अच्छा अब देखिए, हाँ हम सबको खाने को देते हैं, हमारी नन्ही बउआ के वास्ते भी दूध उतारते हैं, लेकिन अब्बा जान अल्लाह ताला से हमारी कुछ रिश्ता नाता है, इतने सुलूक करते हैं। मतलब कहते हैं कि अच्छा बताओ अम्मी जान अब्बा जान, अच्छा अल्लाह ताला से हम लोग का कोई नाता रिश्ता भी है जो हम लोगों को, या अल्लाह ताला इतना चीज बड़े बड़े अच्छे अच्छे करते हैं काम। अब देखो सुनो, मैं रिश्ता नाता यह कि हम उनके बंदे हैं और मरवान यानी मर्द उनके गुलाम, औरत उनकी लौंडिया है। लौंडिया ये जो है ना ये खराब लफ्ज नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि लौंडिया लौंडे, ये पहले जो है ना लड़के और लड़की को कहा जाता है। गुलाम जो एक तरह से हो जाए लोग होते हैं ना, तो ये खराब लफ्ज नहीं है, लोगों ने इसको जो है ना खराब कर दिए। ये उर्दू लफ्ज है जो इसको लौंडिया मतलब लड़की है ना, औरतें उनकी लौंडिया है यानी गुलाम है, और लौंडी गुलामों के साथ इतना सुलूक के कोई अपने बच्चों के साथ भी नहीं करता है। वो कहती है अल्लाह पाक के जो है ना लड़का लड़की जो भी है वो गुलाम है, और गुलाम तो अपने मालिक का खिदमत करते हैं, है ना, हल करते हैं, बात को मानते हैं। हम अल्लाह ताला का कौन सा काम करते हैं? वो कह रही है हाँ मैं यही तो नमाज जो तुम अपने बाप को पढ़ते देखती हो जिसको इबादत कहते हैं, ये अब वहां लाइए। कह रही है कि जो तुम देखती हो कि अब्बा जान तुम सवाल की थी, यही अल्लाह पाक की हम लोग काम करते हैं, जो 5 वक्त की हम लोग नमाज पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए और इसके मन में क्या सवाल आएगा, हाय ये छोटी सी बच्ची हमीदा, हाँ नमाज तो अल्लाह का काम है तो सभी को ना पढ़नी चाहिए। कितना प्यारी है, अच्छा अच्छा सवाल कितना बोल रही है ना। क्या कह रही है कि अच्छा बताइए कि नमाज जो है ना अल्लाह पाक की ये जरूरी काम है तो हमको सबको करनी चाहिए। पूछ रही है, देखिए ना कितना अच्छा, नमाज पढ़नी चाहिए क्योंकि लौंडी गुलाम सब है, अल्लाह ताला की दी हुई रोटी भी सब खाते हैं। अरे अच्छा बताओ सब तो रोटी खाते हैं, सब कोई काम तो करता है, लेकिन बताओ अल्लाह पाक की सभी लोग नमाज नहीं ना पढ़ते हैं। जरा सुनिए, हाँ बेशक खुदा की इबादत सब पर फर्ज है। आप लोग देखे भी है नमाज में भी खुदा की इबादत सब पर फर्ज है, ऐसा नहीं है कि एक पर फर्ज है। और देखिए प्यारी बच्ची कितना समझदार है और सोच रही है, ये एक एक सवाल पूछ रही है कि बताइए अल्लाह पाक सबको रिस्क देते हैं, रोजी देते हैं, तो सभी लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमीदा अब्बा जान तुम नमाज नहीं पढ़ते, क्या तुम अल्लाह ताला की लौंडी नहीं है ना। ये कह रही है कि अम्मा जान, यहाँ अब्बा नहीं अम्मा जान है, अम्मा जान को ये कह रही है कि अच्छा अम्मा जान ये बताइए
आप अल्लाह पाक की लड़की नहीं है? क्या आपको अल्लाह पाक नहीं पैदा किए हैं? क्या आपको अल्लाह पाक रोज़ी नहीं देते कि आप नमाज़ को नहीं पढ़ती? कितना अच्छा लग रहा होगा, है ना? क्या तुम उसकी दी हुई रोटी नहीं खाती? हमीदा, मैंने जो सादा, जो है दिली और एक तरह से कहा जाए भोलेपन से यह इल्ज़ाम दी मुझको, इस कदम शर्माई के ज़मीन फट गई होती और मैं उसके अंदर समा जाती। अगर बेटी एक माँ से सवाल करे और माँ सारा चीज़ उसको बता दे कि बेटी देखो नमाज़ जो है फर्ज है और नमाज पढ़नी है, अल्लाह पाक जो है ना सबके लिए फर्ज किए हैं और अल्लाह पाक ही जो है ना सबको खिलाते पिलाते मारते जिलाते हैं और जो है नमाज पढ़ रही हो तो ये अल्लाह पाक का एक शुक्र अदा कर रही हो, है ना? और तुम जो है ना पढ़ना चाहिए, तो ये बेटी कह रही है अच्छा अम्मा जान ये बताइए आप तो नमाज नहीं पढ़ती, क्या अल्लाह पाक आपको रोज़ी नहीं देता? आप खाती-पीती तो अल्लाह पाक का नहीं खाती-पीती हैं। अब ये शर्मिंदगी महसूस करने लगी। अभी हमारे समाज में भी कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के बहाना बनाते हैं कि हमको नमाज़ नहीं आता है, ये याद नहीं है, वो याद नहीं है। अपने ज़िंदगी में क्या किए हो तुम अपने ज़िंदगी को उठा के देखो। इतने आप बड़ी हो गई, इतने बड़े हो गए कि आपको एक सना, एक सूरा, एक आपको छोटा-छोटा सा चीज़ आपको याद करने का टाइम नहीं है। हाय रे आपकी ज़िंदगी! लानत हो आप पर, है ना? कि आप लोग अभी नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते हैं, है ना? कितना जो है ना बच्ची ये सोच रही है कि अच्छा माँ ये बताओ कि सबको जब रोज़ी देते हैं अल्लाह पाक तो तुमको भी देते होंगे, तुम तो नमाज़ नहीं पढ़ती हो। तो ये कह रही है कि हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मन किया कि हम लोग भी ज़मीन के अंदर ज़मीन फट जाए और समा जाती। मतलब अपने आप में सोचिए आप लोग भी इतना दिन जो आपका उम्र हो गया, आप लोगों से ये छोटा-छोटा चीज़ नहीं, यकीन मानिए जो मान लेगा ना, एक बार ठान लेगा कि नहीं हमको फिज़ूल काम नहीं करना है, आप उठा के देखिए 2 दिन में नमाज़ का पूरा चीज़ आप याद कर लीजिएगा। हर एक चीज़ मौजूद है यूट्यूब पे, सर्च कीजिए, सर्च करना सीखिए, क्या नहीं है। आपको आहिस्ता-आहिस्ता मस्जिद जाइए, लड़के हैं तो सिर्फ़ अभी आपको नमाज़ नहीं पढ़ने आ रहा, सिर्फ़ आप मस्जिद जाइए, अपने हाफ़िज़ साहब, अपने इमाम साहब के पीछे ही नमाज़ पढ़ के आइए। धीरे-धीरे इमाम साहब के पास बैठिए और पूछिए और याद कीजिए, उनको सुनाइए। घर में कोई अच्छी ख़वातीन है जो नमाज़ पढ़ती है, तो ख़वातीन हज़रात भी अपने-अपने जो है ना माँ से, बहन से जो पढ़ती है उससे पूछे। अगर माँ नहीं पढ़ती है तो माँ को बोलना और दोष नहीं देना, बल्कि आप खुद अपने सीखिए, फिर माँ को भी सिखाइए, लेकिन नमाज़ को लाज़मी पढ़िए क्योंकि ये फ़र्ज़ है। आगे समझते हैं बाबू देखिए कितना अच्छा है। हाँ, मैं तो लौंडी बेशक हूँ और खुदा ही की दी हुई रोटी खाती हूँ, लेकिन क्या बाज़ लौंडिया जो है निकम्मी, देखिए कितना यहाँ शब्द है निकम्मी लिखा हुआ है। निकम्मी और कामचोर और नमक हराम। अब अपने आप में देख लो। अब देखो एक बेवकूफ़ कह रहा है कि टाइम नहीं मिलता है। सबसे बड़का दुनिया का बेवकूफ़ यही है। जो कहे कि नमाज़ के लिए उसको टाइम नहीं मिलता है, अगर मेरे पास रहता ना तो लाठी से उसको बड़ी मार मारते। है ना? अल्लाह पाक जो है ना 8 वर्ष हुक्म क्या है तुमको पता है? तो टाइम नहीं मिलता, ये दुनिया की पढ़ाई है। ये छूट जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन वहाँ जो तुम कज़ा कर रहे हो अभी तुम्हारा उम्र जब हो गया नमाज़ के लिए, तो बहुत लाठी खाओगे। तुमको ना भी लग रहा है, ए चलो ना नमाज़ कौन पढ़ेगा, ये सब मौलवी का काम है, ये कौन करेगा? बाबू ये फ़र्ज़ नमाज़ है। आपको इल्म नहीं है, जब आपको इल्म हो जाएगा, एक वक़्त के बगैर पढ़े नमाज़ मन नहीं, क्या जान रहे हैं? टाइम कुछ नहीं है बाबू। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू क्या ही खूबसूरत। अब देखिए बेगैरत नहीं हुई। वैसे ही अल्लाह ताला जो है ना एक लौंडी मैं हूँ, कह रहे कि मैं निकम्मी हूँ, मैं हरामखोर हूँ। समझिए कि अल्लाह पाक का शुक्र। अब तुम अपना जो है ना अब तुम अपना देख लो, तुम कौन से हो? तुम भी वही हाल कर रहे हो जो ये कह रही है। अब नमाज़ जो लोग नहीं पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, सोच लो निकम्मा और निकम्मी है। ये किताब से सुन लो, तुम लोग कान खोल के। आगे देखिए। हाँ, हमीदा अब्बा जान भी तो अब बीमारी से उठकर नमाज पढ़ने लगे हैं। क्या इससे पहले वो खुदा के दी हुई रोटी नहीं खाते थे? लेकिन जो लोग को तबीयत खराब हो गया, कोई मुसीबत आ गया, तो लोग जो है ना क्या करते हैं? उस वक़्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उससे पहले उनको अल्लाह ताला याद नहीं होते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर नसूह की आँखों में अब बेख्तियार आँसू टपक पड़े। माने कह रहे हैं नसूह जो आँखों में आँसू आ गया कि बीमार पे ही लोग अल्लाह ताला को याद करते। मैं वो भी बुरा करते थे। मतलब पहले एक तरह से कहा जाए वो भी पढ़ा करते थे ना। हमीदा अच्छी अम्मा जान अल्लाह ताला खफ़ा हुए होंगे, मैं भी खफ़ा होने की तो बात ही है। हमीदा ऐसा ना हो कि रोटी बंद कर दे। हम कहाँ से खाएँगे? और अगर नन्ही बउआ का दूध सूख जाएगा, तो हमारी नन्ही बउआ रोएगा, है ना? छोटी सी बच्ची ये सोच रही है कि हम लोग नाफ़रमानी कर रहे हैं। आज देखिए हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, हर एक चीज़ नहीं पढ़ लेकिन फिर भी अल्लाह पाक आपके पास हर एक सुविधा है, हर एक चीज़ है ना? लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना देखो एक पूछ रही है कि सर आप नमाज़ पढ़ते हैं, ये हमसे पूछोगे कोई तो नमाज़ आपका छूटता तो नहीं ना है? नमाज़ छोड़ने का कोई उपाय ही नहीं है। अगर एक नमाज़ हमारा छूट जाएगा ना, अगर खाना एक टाइम को ना मिले चल जाएगा। लेकिन अगर एक टाइम का हम नमाज़ नहीं ना पढ़ेंगे तो मेरा दिल जो है ना लगेगा कुछ है ही नहीं है, बेचैने रहेंगे। वैसा आपके अंदर भी पैदा होना चाहिए। हर अपने ज़िंदगी में 2 काम ज़रूर कीजिए, एक झूठ और चोरी गुनाह से बचिए और दूसरा कि नमाज़ को ज़िंदगी में कभी मत छोड़िए। आपका कामयाबी का एक रास्ता है। लोग कामयाबी इधर-उधर खोजते हैं। मुअज़्ज़िन हर रोज़ पुकारता है, हैया अलल फलाह।
आओ कामयाबी की ओर, लेकिन लोग सुनते नहीं है आवाज को। आगे की ओर बढ़ते हैं। यह कहकर हमीदा रोने लगी। मैंने उठाकर गले लगा लिया और प्यार किया, लेकिन जिस कदर मैं उसको तसल्ली देती थी वह 2 गुना रोती थी। मुझसे जब्त ना हुआ हो सका और मैं मुझको रोते हुए देखकर वो भी बेताब हो गई। आखिर बड़ी बड़ी मुश्किलों से जो है मैंने उसको संभाला और कहा, हमीदा तुम डरो मत, अल्लाह ताला का यह दस्तूर नहीं है कि जो लौंडिया या गुलाम काम ना करे उनको खाना बंद कर दे। मतलब ये करे, अच्छा तुम डरो नहीं, अल्लाह पाक ऐसे नहीं है ना। जब इंसान जो है ना समझ में आए, है ना। हाँ, तो आप देखिए आगे, हमीदा सच में मैं, हाँ हाँ तुम घबराओ नहीं, सच में हमीदा अच्छी। अब अम्मा जान नन्ही बउआ को पिला कर देखो तो दूध है या नहीं। देखिए कितनी बच्ची सोच रही है कि अच्छा अच्छा तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, अम्मी जान जरा जरा सा देखो तो नन्ही बउआ को पिला कर देखो दूध तो है ना, कहीं दूध फिर से तो नहीं सूख गया, क्योंकि तुम तो नाफरमानी करती हो, तुम तो नमाज नहीं पढ़ती हो। लेकिन एक बात जो है कहा गया कि अल्लाह पाक सबको रोजी देता है और इसीलिए आपको भी जो है ना बाबू नमाज को नहीं छोड़ना है अपने जिंदगी में। तो अभी सभी लोग हमारे साथ कौन कौन लोग वादा करेंगे कि सर हम अपने जिंदगी में नमाज को नहीं छोड़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, चाहे आप लड़का हो या लड़की, नहीं आ रहा है उसको सीखिए। 5 दिन का टाइम देखिए, अपने आप में वादा कीजिए कि हम इतना दिन में सीख जाएंगे, इतना दिन में बिल्कुल सीखेंगे और सीखकर जरूर पढ़ेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र भी बजा लाएंगे, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटी मैं नन्ही बउआ को सोने और दो और दूध से इत्मीनान रखो, दूध खुदा का दिया हुआ बहुत है ना। ये कार्य के देखो देखो जरा, तो कहीं तो ऐसे नहीं ना हो गया कि फिर नन्ही बउआ के लिए दूध खत्म हो जाएगा। हमीदा हमारे घर में तो लौंडी गुलाम नहीं है, नौकर चाकर तो नहीं है, काम नहीं करते थे तो तनख्वाह काट ली जाती है ना। कितना बढ़िया बात कह रही है कि अगर तनख्वाह सबके काट लिए जाते हैं, अगर कोई काम नहीं करता है तो बताइए हम लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते हैं, क्या हम लोगों को भी कुछ काटा नहीं जाएगा, है ना। एक कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रही है, देखिए कितना बढ़िया बात कहा जा रहा है, सुनिए जरा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जुर्माना कर दिया करते हैं, घर से निकाल देते हैं, अल्लाह ताला अपने लौंडी और गुलामों को भी खफा नहीं होते हैं। तो ऐसे मालिक जो है ना का काम तो और भी जी लगाकर करना चाहिए, क्या काम ना करना और खाना बेगैरती नहीं है। कारण ये देखिए, जब एक मालिक और नौकर का काम होता है तो मजदूर को मजदूरी दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग के अब्बा जान के काम करते हैं तो उसको दिया जाता है। बताइए हम लोगों को नहीं चाहिए कि अल्लाह पाक हमको पैदा किया है, हमको रिस्क देता है, हम भी उनका शुक्र अदा कर लाए। ऐसे में तो और ज्यादा करना चाहिए, है ना। सर आप सिखा दीजिए ना, नमाज सिखा देंगे, कोई भी चीज होगा आपको सीखना होगा तो हम सिखा देंगे, ठीक ना। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे बाबू। मैं बुरी बेगैरत की बात कर रहा हूँ, है ना। हमीदा अम्मा जान मैंने तो आज तक नमाज नहीं पढ़ी और ना ही मुझको पढ़नी आती है ना। और तुमको दिन रात में ही 2 मरतबा खाना खाती हूँ। मैं नहीं मालूम कितना दफा खाती हूँ, मुझे पर अल्लाह ताला जरूर खफा होंगे। छोटी सी बच्ची है, कितनी प्यारी बात सोच रही है कि हम भी दिन रात खाते पीते रहते, तुम तो 2-3 बार खाती होगी अम्मी जान, बताओ मेरे से अल्लाह ताला कितना खफा होंगे। यह कहकर फिर हमीदा की रोई हुई डर के मारे जो है ना डर कर मुझसे लिपट गई और फिर मैंने समझाया कि हमीदा डरो मत, अल्लाह ताला तुमसे नाखुश नहीं है, अभी तुम बच्ची हो, तुम पर नमाज मुआफ है। आप जानते हैं कि 12 बरस पे नमाज सबके लिए फर्ज है ना। हमीदा खाना, लेकिन ध्यान रखिएगा बालिग होने पर नमाज, अच्छा इसका हम जिक्र करेंगे अच्छा में, लेकिन आपको चाहिए कि नमाज हम लोग शुरू से ही सीख ले, जब हमारे अंदर अकल आ जाए और जो है ना एक होता है ना अकल समझ आने लगे तो उस वक्त से आपको नमाज शुरू कर देना चाहिए। खाना तो मुझको भी सबके बराबर बल्कि सबसे अच्छा और ज्यादा मिलता है, मैं हाँ मिलता है, और बच्ची भी खुदा की मेहरबानी है तो तुमको काम माफ रखा है, यानी तुमको जो है ना खुदा की मेहरबानी है, तुम अभी छोटी हो तो तुम्हारे पर नमाज माफ है। हमीदा फिर अल्लाह ताला मुझको क्यों खाना देते हैं, कार्य बताओ, हम तो पढ़ते नहीं है लेकिन फिर भी हमको अल्लाह ताला क्यों खाना देते हैं। मैं हाँ इस वास्ते कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो उसके बदले में बहुत सारे काम करो। हमीदा लेकिन मैं क्या अब काम नहीं कर सकती, देखो मैं तो तुमको पान बना देती हूँ, अम्मी को पान बना देती हूँ, अब्बा जान को पानी पिला देती हूँ, नन्ही बउआ को बहला लेती हूँ, है ना, छोटे छोटे बच्चे को खिला लेती हूँ, अम्मी जान को पान बनाना है तो पान बना के दे देती हूँ, अब्बू जान को पानी पिला देती हूँ। वाकई में ये काम है, हाँ क्यों ना अम्मा जान करती है ना। हाँ मैं क्या कहते हैं, फामिदा क्या करिए, हाँ बउआ जान तुम तो मेरे बहुत काम करती हो, पंखा झेल देती हो और जो है ना देती हो, धागा बुन देती हो यानी बट देती हो, है सुई में धागा पिरो देती हो, है ना, जो चीज मुझको दरकार हो वो ले आती हो। हमीदा तो क्या मैं अल्लाह ताला का कोई छोटा सा काम भी नहीं कर सकती, क्या नमाज पढ़ना कोई बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो देखती हूँ कि अब्बा जान हाथ मुंह धोकर बांधे खड़े हुए रहते हैं, अब क्या इतना देर मुझसे नहीं हो सकता है। कितनी अच्छी बच्ची है, सोच रही है कि बताओ कि जब हम सब काम कर सकते हैं छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके सिवा कुछ पढ़ना भी होता है, तो जिसको तुम कहती थी कि चुपके बातें करते जाते हैं, हमीदा वह क्या बातें करते हैं। मैंने कहा यानी फमीदा कही कि खुदा की तारीफ और उसके एहसानों का शुक्रिया, अपने गुनाहों का इकरार और उनकी माफी की दरखास्त यानी माफी मांगते।
उसके रहम की तमन्नाई, उसके फजल की आरजू, बस यही नमाज है ना, यही नमाज है। देखिए कितना अच्छा समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि यही नमाज है ना, कितना बढ़िया बातें किया जा रहा है। देखिए अभी और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमिदा, यह सब बातें तो इसी तरह करते होंगे जैसे कि हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, यही गुफ्तगू आप देख रहे हैं, हमिदा के गुफ्तगू। फामिदा और हमिदा बात हो रही है, फामिदा क्या करिए और क्या हमिदा, मगर अब्बा जान तो कुछ और ही तरह की बोली बोलते हैं लगने हैं, वो अरबी जबान है ना, वो अरबी जबान है, नमाज हम लोग पढ़ते हैं अरबी जबान में ना। हमिदा, वह तो मेरी समझ में नहीं आती है। अब्बा जान तुम जानती हो, अम्मा जान तुम जानती हो, मैं नहीं जान, मैं भी तो मैं नहीं उकारी के मैंने उकारी के नहीं, मैं भी नहीं जानती। हमिदा, तो क्या खुदा अरबी ही में जबान में ही बातें करनी चाहिए? उकारी के हमिदा, नहीं, वह सब की बोली समझता है, बल्कि वह दिलों के इरादों को और तबीयतों के मंसूबों से वह भी वाकिफ है। कह अच्छा बताओ, अरबी में हमको नमाज आ रहा है, अब कोई चाहे कि नमाज को नहीं पढ़ने आ रहा फिर भी मुसल्ला बिछाए, तस्बीह गिने, जब तक वो सीख ना ले फिर भी उसकी नमाज जो है ना, अल्लाह ताला जो है ना देखेंगे, नियतों को देखेंगे कि ये बच्ची नहीं सीखी है फिर भी कोशिश कर रही है, इसका नमाज जो है ना, इसका नमाज के बारे में सवाल जो है ना देखा जाएगा, ये बच्ची बहुत अच्छी है। तो वही कह रही है हमीदा, या क्यों कर फामिदा का करिए, इस वास्ते के हर वक्त हर जगह मौजूद है। मैंने कहा खुदा जो है ना हर वक्त हर जगह मौजूद है, कोई चीज कोई बात उससे मख्फी यानी छुपी हुई नहीं है, सबको देखता है, सुनता है, अगले पिछले कुल हालात उसको मालूम है। फामिदा करिए हमीदा से कि अल्लाह ताला सब कुछ देखता है, तुम नहीं जानती हो, हर जगह मौजूद है। हमीदा, घबरा कर अल्लाह ताला यहाँ हमारे घर में बैठे हैं, वो कह रही है बेचारी, अब कितना मासूमियत सवाल है, मैं हाँ घर में क्या हमारे पास बैठे हैं मगर उनको हम देख नहीं सकते हैं। फामिदा कर रही है घर क्या हमारे आसपास मौजूद है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। यह सुनकर हमीदा ने जल्दी से ओढ़नी ओढ़ ली और संभल कर वो एक तरह से अदब से बैठी और मुझसे भी आहिस्ता से कहा, अम्मा जान सर ढक लो, सर ढक लो। हम लोग भी होता है ना, देखिएगा हमारे समाज में भी आजकल औरतों का झंझट आ गया ना कि जब अजान होगा ना तब वो ऐसे करेगी, ओढ़नी चढ़ाएगी और उसको ओढ़नी, अरे हर वक्त आपके लिए पर्दा है, एक वक्त नहीं कि जब अजान हो रहा है अल्लाह ताला याद आ गए तो हम लोग सर ढक लिए, नहीं, आप पर लाजमी है कि आप हमेशा अच्छे से रहें, है ना, और हमेशा जो है अपने बालों को छुपा कर रखे। और आपको पता नहीं है कि खुले सर जो है ना, खुले सर कितने नुकसान होते हैं, जो बाल झड़ने के सबसे ज्यादा कारण है ना वो खुले सर। इसीलिए देखिएगा कि बाथरूम बैतुल खला भी जाना है ना पेशाब पैखाना के लिए, तो चाहिए कि सभी को जो है ना, आज तो अमेरिका उसके लिए एक रूल जो है ना लाया गया है कि जब भी लोग टॉयलेट जाते हैं तो सर में कुछ बांध के लाते हैं। तब पता चला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बताए ये आदाब कि जब भी बाथरूम जाया करो तो कुछ टोपी लगा लिया करो, या अगर औरत है तो ओढ़नी ओढ़ कर जाया करो, नंगे सर मत जाया करो। तो ये आपके लिए भी है, क्योंकि बाथरूम से बहुत सारे जो है ना बैक्टीरिया निकलती है जो हमारे सर के लिए, हमारे कपार के लिए नुकसान होते हैं। तो ये अच्छी अच्छी बातें कौन सी आपके उस्ताद जी, तो आप लोग नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए, पढ़ेंगे ना? तो आज समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ेंगे। अब्बा जान अम्मी जान को कह रही है सर ढक लो। बाद में हमीदा कुछ ऐसी ही हैयत गाली बानी है, मेरी तो थोड़ी ही देर तक चुप पड़ी रही और आंख आने लगी, सो गई, मेरी टांगे जो है ना सुन होने लगी, यानी जो झिनझिनी आ जाता है। और आते ही मैंने आहिस्ता से चारपाई पर लेटा और बेदार को पास बैठाया और दिया, और देख कर भी हाथ रखे हुए, और इंसानों के लड़की सोते सोते जो है ना डर कर एक तरह से कहा जाए चौंक पड़े। और यहाँ मैं चली आती तो मुझको हमीदा की बातों से ऐसा लगा कि अंदर से कलेजा थरथरा कांप उठा। मतलब ये ऐसा ऐसा सवाल कर रही है हमीदा कि बताओ नसू अब क्या कह रहा है, क्यों तुम डर रही हो, उसकी क्या बात है? तो हमीदा कह रही है, फामिदा कह रही है, मैं कहती थी कि ऐसी छोटी सी लड़की और ऐसी ऐसी बातें कुछ जो है ना इसको जो है ना हो तो नहीं गया। नसू मजहब में बड़ी खूबी है और उम्दगी तो यही है कि वह ऐसी बातों को तस्लीम करता है जिनको हर शख्स कुछ समझ सकता है ना। आगे बढ़ेंगे, ये 93 और ये 93 और ये 94 है ना। देखो एक पेज और ये बच्चा है, बहुत समझ में आ रहा होगा अच्छा से। देखिए पढ़े, हम चाहते तो कहानी की तरह बता भी देते, लेकिन आपको क्यों थोड़ा सा इसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे जो है ना शब्द है और समझ में तो आ ही रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं तो बाबू देखिए कितना बढ़िया है। हाँ, मसाइल दीनी आदमियों के बताए हुए तो बहुत लोग गड़ी है, पहलिया जो है ना नहीं है उनके हल करते और बोझने को बड़ा गौर खोज व दरकार हो, बल्कि इस हकीम बरहक के बांधे हुए असूल और ठहराव के ये जाबते हैं। और असूल भी किसी सीले और आसान जाबते सह और बद ही यही नहीं मालूम कि इंसान की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं कि इतनी मोटी बात उसको समझ में नहीं आती कि नमाज को पढ़ना चाहिए। ये मोटी बातें उन लोगों को समझ में नहीं आती। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे है ना, अनवा और अकसाम के हैवानात यानी जानवर
तरह तरह के रंग बिरंगे के नबातात, सारी दुनिया के तमाम जमाना, इतना बड़ा कारखाना जिसमें एक पत्ता उठाकर देखो तो हजारों सनाते से भरा हुआ जो है ना, आखिर खुद बखुद जो है देखता है उसको क्या हो गया कि जरूरतों को उसका बनाने वाला है। और फिर उसने जो इंसान को एक खास सिफत अकल अता की है, आपके पास अकल है और अता की है कुछ, तो इस तखसीस का मतलब है मगर है कि इंसान उसका तस्वीर को अपने जहन में आने ही नहीं देता, और ना सारी खुदा के खुदा ही गवाही दे रही है। आप चाहें बहुत जल्द नमाज सीख सकते हैं, नमाज पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छा से जो है ना सीख सकते हैं, हमसे आप सीख सकते हैं, हर एक सवाल का जवाब देंगे। कई लोगों को हम नमाज सिखाए हैं, बहुत सी चीजें सिखाए हैं, तो आप बहुत जो है ना सीख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बस बाकी इसमें कुछ है नहीं। हाँ, बस यही समझ जाइएगा कि इसमें एक हिदायत तौर पे बताया गया है बस कि जो नमाज जो है आपको अकल के, देखिए कहा जाए ना, हमीदा ने कोई बात अचंभू की नहीं कही, बल्कि अचंभू की बात यह है कि हम नादान बच्चों के बराबर भी अकल नहीं है, डूब मरने की जगह है, जमीन में गड़ जाने का मकाम है। बल्कि हमीदा के बातों को जो है ना एक हाल नेक अपनी कामयाबी समझता हूँ। अफसोस है कि तुम इसको मेरे पास ना ले आई, क्योंकि इसके हर एक बात को जो है ना लौह दिल पर कुंदा एक तरह से करके छा गया है, एकदम कचोट रहा है दिल को। लायक है कि यह बातें उसके खुदा ने इस मुंह से कहलवाए। बेटी क्या यह सच पूछो तो हमारे लिए जो है ना हिदायत का फरिश्ता है, और बच्चे जो मासूम कहलाते हैं यह इतनी सबब है उससे कि उनके दिल को लौटा देना इससे पाक, और हैरानगी गुनाह से जो है ना एक तरह से कहा जाए कि गुनाह से साफ होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह के एक से इत्मीनान। अब तो यह बताओ कि औरों के वास्ते क्या इंतजाम करना होगा। मतलब सिंपल सी बात है, फामिदा करिए, तुम ही कोई जुस्तजू है ना एक तरह से देखो, ढूंढो, है ना। नसू कह रहा है कि मैंने तो यह सोचा कि लड़कियों को तुम संभालो और लड़कों को मैं संभालूंगा। जैसे होता है ना कि वालिद जो है बाप लड़कों के नियम को बताएंगे, बेटी की माँ बताएगी। मतलब अपने आप में ये आपको एक ऐसा चैप्टर है जो इस चैप्टर से नमाज को सीखेंगे वो हमको जरूर बताएंगे। और यकीन मानिए बाबू, जिंदगी में कुछ नहीं है ना, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, एक दिन मौत का मजा सभी लोग चख लेंगे। और जब मौत का मजा चखिएगा तो समझ जाइएगा कि ये मौत क्या है। चलिए, तो कल ये जो नाविल और आगे तक हम सुनाएंगे। आज आप समझ गए कि फहमीदा ये तो मुकम्मल हो गया है। सवाल जवाब आज रहने देते हैं, सवाल जवाब कल ऑब्जेक्टिव के साथ ही आपको पढ़ा देंगे, लेकिन कल नहीं। अब ये चैप्टर कल नहीं बल्कि ये पूरा करेंगे, खाली सवाल जवाब बताना है। नाविल तो आप लोग समझ गए आज, ठीक ना, नाविल समझ गए। अब कल जो है ना 4 PM में आपको किस लिए तैयार रहना है बाबू? तो ये तैयार रहना है आपके नॉन हिंदी प्लस उर्दू के लिए। और ये आपके लिए त्रैमासिक जो एग्जाम आ रहा है, त्रैमासिक, ये बहुत ही इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो एग्जाम है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो कल धुआंधार अंदाज में हम लोग पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद जो इसका नन्ही बउआ वाला सुने नाविल, फिर से हम लोग इसको दोहराएंगे। अब सामने से सुनाएंगे, वो तो किताब से सुना है ना, लेकिन अब फिर जो यूट्यूब पर लाएंगे उसको, पाठशाले वाले चैनल पे जिसपे आप पढ़ते हैं, वहां फिर एक बार सुनाएंगे। लेकिन आज से बना लीजिए, हम आपको बता देते हैं, आप एक इंसान है, आपके पास इतना अकल है ना, आप चाहिए 2 दिन में नमाज सीखना ना, तो फालतू काम को अभी से त्याग दीजिए। एक नहीं सर हमको बोले हैं, आज से हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? मेरे पास हर एक चीज मौजूद है। मोबाइल जैसे एक बड़ा चीज है जो हम उसको कोई भी चीज उससे सीख सकते हैं। तो नमाज क्या चीज है, हम डेली एक समय देंगे उसमें। ये नहीं याद है तो उसको याद करेंगे, ये भी याद करेंगे, लेकिन नमाज को जिंदगी में हम लोग बना लेंगे कि 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ना है। तब जो देखिए सुकून जो मिलेगा ना, और पढ़ाई का जो लोग रूटीन कहते हैं, रूटीन बना दीजिए, वो खुद अपने आप से रूटीन बन जाएगा। जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा ना, खुद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए, जिसको आता है उसको तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बात है ना। हाँ, तो तहज्जुद का नमाज भी तरीका बता देंगे किस तरह से पढ़िएगा। पहले तो फर्ज नमाज पढ़ लो, अब तहज्जुदे पे एकदम आ गए हो, इतना ना समझ लिए। पहले फर्ज नमाज पढ़ो 5 वक्त के। और जो लोग पढ़ने लगेंगे हमको खुशखबरी सुनाना सर कि हम पढ़ने लगे हैं नमाज, है ना, उसको हम गिफ्ट देंगे, गिफ्ट अपने तरफ से, गिफ्ट, इसको तोहफा हम लोग कहते हैं ना, गिफ्ट, पता है हमको भी गिफ्ट कहा जाता है, वो देंगे। जो लोग नमाज सीखेंगे, नमाज सीखिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, माँ बाप का अदब कीजिए, है ना। और देखिए फिर सुकून जो आपको मिलेगा ना, वो बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा। तो चलिए सिखा देंगे, बिल्कुल सबको सिखा देंगे, तजकी खातून, ठीक ना। तो खैर हम लोग आज का ये यहीं पर सेशन को डेंड करेंगे। ये नाविल आप लोग समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे कोई बात नहीं, पाठशाला वाला चैनल पर फिर एक बार ऐसे सामने से बताएंगे। ये तो पढ़ के सुना है, इसमें जो पढ़े हैं वो कल सुना देंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। लेकिन कल तो ये बड़ा सेशन होने जा रहा है, सभी लोग तैयार है ना इसके लिए? बताइए कि सभी लोग इसके लिए तैयार रहेंगे ना, और अपने अपने साथियों को भी बता देंगे। अभी से शेड्यूल लग जाएगा कल, और ये आपको लगने के बाद धमाकेदार अंदाज में मचा देना है। तो चलिए बाबू, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, और कल तैयार रहिएगा 4 PM में।
जो आपको धमाकेदार अंदाज में हम लोग हर एक जो है ना एक ऐसा टेस्ट जितना आप पढ़े हैं उसके मुताबिक और आपके त्रैमासिक एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा होगा। त्रैमासिक नहीं बल्कि कोहू मासिक को हर तीसरा माह में लेने वाला एग्जाम को त्रैमासिक कहते हैं, है ना, एक वर्ष में, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 2026 बिहार बोर्ड के लिए, ठीक ना। तो चलिए, हाँ, कुरान भी पढ़ना है, नमाज के साथ साथ कुरान भी पढ़िए। चलिए खैर, पहले इंशाअल्लाह ताला आप लोग नहीं सीखे हो तो सीख लीजिएगा। मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बाबू, सभी को जो है ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।